नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आपका हमारे चैनल एसटीसी कोटा में स्वागत है। और अपन कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? उसको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रही थी पिछले लेक्चर में अपन ने। पीपीसी के कैपेसिटेंस क्या होती है बच्चों? C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका था, ठीक है ना? A क्या है बोलो? ओवरलैप्ड एरिया, इफेक्टिव एरिया। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक बात है क्या? और अभी यहाँ पे माना गया है कि इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है बोलो बच्चों? हवा है, एयर है, हवा हवा। नहीं समझे क्या? जी हाँ। तब ये कैपेसिटेंस आया है जिसको मैं C नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक बात है क्या? चलिए, परमिटिविटी यहाँ भी नोट है एयर के लिए, यहाँ पर भी एयर है तो नोट ले लिया मैंने। अब इन अनदर मीडियम की बात करें। अनदर मीडियम अगर हो बच्चों, ठीक है ना, इनके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के और एप्सिलॉन r का मीडियम धर दिया जाए तो इनके बीच का जो कैपेसिटेंस होता है Cm बच्चों कितना होता है? C नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन r, ठीक बात है क्या? और हम जानते हैं एप्सिलॉन r के स्थान पे कैपिटल के भी लिख सकते हैं। दोनों का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है ना? तो बच्चों हम एक बात और बता रहे हैं पहले से कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में मेटल शीट रख दी जाए, मेटल पूरा का पूरा भर दिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा भर दिया जाए, तो देखो मीडियम क्या आपको कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? यहीं से देख लो, C मीडियम, C नॉट एप्सिलॉन r, मेटल के लिए एप्सिलॉन r कितना होता है बोलो? इनफाइनाइट। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, ठीक बात है क्या? तो ये बातें हमने मालूम कर लिया बच्चों। और कुछ बातें बताई थी हमने कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में अभी तो एयर है, एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक बात है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है तो कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, क्या कैपेसिटेंस हो जाती है, उसके बारे में बात कर चुके थे। एक बार छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। आपको हमेशा टॉपिक का रिवीजन करते रहना चाहिए और रिवीजन हमेशा स्टार्ट से करें तो दैट विल मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना? जब कभी रिवीजन करें, प्रारंभ से करें, स्टार्टिंग से करें, आगे तक पढ़ें तो पूरा टॉपिक्स जो है टिप्स पे होता है, पूरा माइंड में चलता रहता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K और एप्सिलॉन r, तो बच्चों इसकी थिकनेस जो है वो T है। क्या है बोलो? T। इस कंडीशन में जो इसकी कैपेसिटेंस आएगी C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K, ठीक बात है क्या? अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को याद करना है अच्छे से, ठीक है ना? और स्पेशल केस लिया था मैंने, अगर यहाँ पर क्या बच्चों ये T थिकनेस की जो प्लेट है डाइलेक्ट्रिक ना होके मेटल की हो जाए तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K और बच्चों एप्सिलॉन r एक ही बात होता है, ठीक है ना? मैंने पहले एप्सिलॉन r लिखा, अब K लिख रहा हूँ तो मतलब एक ही है, ठीक बात है क्या? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सिंबल एप्सिलॉन r भी होता है और कैपिटल K भी होता है बच्चों, ठीक है ना? तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। तो इसकी वैल्यू K की क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट फॉर मेटल केस। ये सारे केस अपन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, ठीक है ना? चलिए, तो ये T अपॉन इनफाइनाइट दैट विल बी 0, तो वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T हो जाएगी, ठीक बात है क्या बच्चों? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक बात है क्या? मेटल के केस में मेटल शीट हो, ठीक बात है क्या? और थिकनेस T की हो तो C की वैल्यू आपके पास में आई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T आई। और अगर मेटल शीट यहाँ से यहाँ तक भर दिया जाए तो D = T हो जाए। इफ मेटल शीट है लेकिन T = D हो जाए तो C की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस D, यानी D माइनस D बच्चों क्या होता है? 0। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे एक बार ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं वापस। यहाँ पे C मीडियम C नॉट एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन r मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, तो C नॉट इनटू इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस ऑफ दिस PPC व्हेन
डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस T इज प्लेस्ड बिटवीन देम। एक बात और है, इसकी जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की आती है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक शीट रखी है इसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। पोजीशन बीचों बीच रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, कहीं भी रख दो, बीच में होना चाहिए, ठीक है, एकदम मिड में होना जरूरी नहीं है, ठीक बात है क्या, कहीं भी बीच में टपका दो इसको, नहीं समझेगा, तब भी कैपेसिटेंस की वैल्यू वही होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, यहाँ पे क्या कि C does not depend on the position of dielectric sheet। इस डाइलेक्ट्रिक शीट की पोजीशन पे C डिपेंड नहीं करता। पोजीशन को इधर उधर हिला भी दोगे तो C की वैल्यू यही रहेगी जो आई है अपने पास में, ठीक है बच्चों। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, छोटे छोटे से देखिएगा। ये पीपीसी है अपनी, ठीक है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में एक थिन मेटेलिक फॉइल वायर डाल दिया है, मैंने बहुत पतला वायर कर दिया है, ठीक है ना। अगर ऐसा करते हैं तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है क्या, जी हाँ। तो यही बात लिखिए बच्चों, if a very thin metallic foil is placed between the PPC then its capacitance remains same or constant or does not change, ठीक है। तो अब बच्चों एक दूसरा पॉइंट उसके साथ एक बार नोट करना है एक साथ में, ठीक है ना। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है पीपीसी और हमने क्या किया है बच्चों, किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से इन दोनों प्लेटों को जोड़ दिया, ठीक है क्या, जी हाँ। If we connected both the plates with any conducting wire, तो बच्चों उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, और Q और V की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है, ठीक है क्या, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, टोटल चार्ज जीरो और पोटेंशियल भी जीरो, पोटेंशियल जीरो, तो C की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है क्या। तो बात समझ में आ गई होगी। इफ वी कनेक्ट बोथ द प्लेट्स ऑफ पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को किसी कंडक्टिंग वायर से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं देन कैपेसिटेंस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है ना। प्लीज नोट करिए इसको जल्दी से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना, यानी किसी एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दूसरी प्लेट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रेशर कैसे आता है अपन जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर फोर्स कितना लग रहा है वो मालूम करना पड़ेगा, फिर एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों अपन ये करते हैं, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस प्लेट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, किसी एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है क्या, जी हाँ। मैं पूछूं यहाँ पे कितना है तो कह देना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मैं कहूँ यहाँ पे तब भी यही है क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा, ड्यू टू दिस प्लेट, ठीक है क्या। पॉजिटिव प्लेट है तो अवे फ्रॉम दिस प्लेट एंड नेगेटिव है तो टुवर्ड दिस प्लेट, ठीक है क्या, जी। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए मैसेज ये है कि इस दूसरी प्लेट पे एक छोटा सा चार्ज मान लेता हूँ dq, ठीक है ना। इस dq की वैल्यू होगी सिग्मा dA, ठीक है क्या। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ बातें मैं अलग से बता रहा हूँ, सिग्मा इक्वल टू q/a होता है बच्चों, ठीक है क्या, q/a। तो यहाँ पे स्मॉल पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dq अपॉन dA, तो dq इक्वल टू सिग्मा dA, ठीक है क्या। यहाँ पे अपन बात कर ली उसकी सिग्मा dA की, ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है उसके कारण इसी चार्ज पर, इसी पे जो चार्ज है उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, वो आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो इस चार्ज पर फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होगा, इसके कारण जो पैदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा। मतलब मैं अगर इस प्लेट को A नाम दे दूँ, इसको B नाम दे दूँ, A प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह यहाँ फोर्स लगाएगा, ठीक है क्या। तो बच्चों फोर्स होता कितना है,
फोर्स इक्वल टू, ये जनरल बात अपन जानते हैं, फोर्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है F इक्वल टू QE होता है, ये पुरानी बातें जानते हैं। तो फोर्स का अपन ने फॉर्मूला भी याद कर रखा था, देखो फोर्स इक्वल टू क्या, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू क्या बच्चों, ये गाना सीखा था बचपन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था अपन ने, चार्ज इनटू वहां की EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद आया, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ग्रेविटेशन में हम करते थे तो ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू वहां की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक बात है क्या। तो इस तरह से अपन ने याद कर रखा है आपने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो फोर्स को मैं अब एलिमेंट्री चार्ज पर फोर्स जो लगेगा बच्चों वो कितना होगा, D1 मान लेता हूँ, और चार्ज की वैल्यू कितनी है, DQ है बच्चों, ठीक बात है क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है क्या, एक प्लेट के कारण, ठीक है। आइए DQ की वैल्यू बच्चों में लिखता हूँ, DQ की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा DA, जो मैं पुट करने जा रहा हूँ, सिग्मा DA, बहुत अच्छे से देखिएगा, और इनटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो रीअरेंज कर रहे हैं बच्चों, DF इक्वल टू सिग्मा इनटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DA, ठीक है क्या, ये लीजिए, दिस इज DF, ठीक है ना। अगर टोटल फोर्स फाइंड आउट करो तो आप इंटीग्रेट कर देंगे दो तब, तो ये F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A भी हो सकता है, ठीक है क्या। दिस इज द टोटल फोर्स बच्चों, ठीक है, एक्सर्टेड बाय दिस प्लेट ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा पूरी प्लेट के एरिया पर, वो हमने निकाल लिया। तो 1 अपॉन A क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन A ही क्या होता है बोलो, प्रेशर, ठीक है क्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इक्वल टू क्या हो चुका है बोलो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है क्या। जी हां, प्लीज नोट डाउन, और फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो एक क्वेश्चन देखते हैं, a capacitor of 5 microfarad is charged with 60 volt battery as shown in the figure. If a medium of dielectric constant 3, पहले इसमें एयर था, अब इसके अंदर मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, ठीक है। इस फील्ड बिटवीन द प्लेट्स देन फाइंड, तो हमें फाइंड आउट करना है एडिशनल चार्ज, मतलब और कितना चार्ज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, एक्स्ट्रा में कितना चार्ज और फ्लो होगा इसमें से, ठीक है। यानी एक तो जब एयर थी तब कितना चार्ज हुआ, ठीक है ना, और जब इसमें मीडियम मैंने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का तब कितना चार्ज हुआ, तो अब एक्स्ट्रा में मैंने इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ चार्ज का वैल्यू करना है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इफेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ईपी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए बड़े आराम से समझते हैं इसको। सबसे पहले आप मालूम करें कि चार्ज इनिशियल कितना होगा, चार्ज Q इनिशियल, ठीक बात है क्या। इसको इनिशियल लिख देता हूं मैं, इनिशियली चार्ज कितना होगा बच्चों वो करते हैं, CV होता है फॉर्मूला, C की वैल्यू 5 दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻6 है C की वैल्यू, और इंटू 60, तो -6 को तो माइक्रो बना देता हूँ बच्चों में, ठीक है ना। ये कितना हो गया 300 माइक्रो कूलम कर देता हूँ, ठीक है क्या, क्या कर दिया बच्चों 300 माइक्रो कूलम, ठीक है। हाँ जी क्लियर है क्या ये। अब ये तो इनिशियली चार्ज था, अब फाइनल चार्ज का मतलब ये है कि जब इस कैपेसिटेंस के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक बात है क्या, जिसका एप्सिलॉन r कितना था 3 था, ठीक बात है क्या। तो उस समय C मीडियम की वैल्यू होती है C0 टाइम्स ऑफ बोलो एप्सिलॉन r होती है, C0 तो 5 है और एप्सिलॉन r की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो गया 15 माइक्रोफैरड हो गया, नहीं समझे क्या, 15 माइक्रोफैरड हो गया। तो वो सिर्फ मैं Q डैश बोल देता हूँ। अब चार्ज कितना हो गया, तो C मीडियम
इंटू वी तो उतना ही है अभी भी हमारे पास में। Cm कितना है बच्चों 15 माइक्रो को 10⁻⁻6 इंटू 60। इसको सोल्व किया तो ये कितना हो गया 900 माइक्रो कूलम हो गया बच्चों। ठीक बात है क्या? 10⁻⁻6 को मैंने माइक्रो लिख दिया है, ठीक है ना। तो एडिशनल चार्ज कितना हुआ अब आप खुद ही देख लीजिए। एडिशनल चार्ज विच इज पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर, एडिशनल चार्ज कितना होगा वो देखिए 900 अब पास हो रहा है, पहले कितना था 300, तो इनका डिफरेंस जो होगा वही एडिशनल चार्ज है। तो 900 माइनस 300 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों बोलो 600 माइक्रो कूलम। ये चार्ज जो आया वो एडिशनल चार्ज आया है। ठीक बात है क्या? तो बच्चों इसको आप देखिए नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक बात है क्या? और मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं अब आपके लिए, ठीक है, नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, व्हाट इफेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात है क्या? तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है V/D, ठीक है ना। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं, D में कोई चेंज नहीं, तो दैट इज कांस्टेंट। ठीक बात है क्या? कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, ये जवाब आपके पास में आ चुका है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U जो है ना वो हाफ CV² होता है, पता है ना, हाफ CV²। बच्चों V यहाँ पर सेम है तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कर देता हूँ, या इसको मैं E से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक बात है क्या? जी हाँ, दोनों इसके ऊपर जो भी यूज किए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों कितना U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C लिख दूं तो मैं देखो U1/U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो C1/C2, ठीक है ना। U1 को U लिख देता हूँ, U2 हमें फाइंड आउट करना है। C1 कितना है बच्चों 5 है और C2 बाद में कितना हो गया 15 हो गया, तो 1/3, तो U2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ठीक बात है क्या? पहले का 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, आप लोगों ने कर भी लिया होगा, यहाँ पे समझा दिया गया है। एक बार वापस क्वेश्चन को देखो, जब भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ले तो मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसको फॉलो करिए तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। पहले क्वेश्चन को कर लिया, नोट कर लिया, समझ लिया, पूरा एंड हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से भी समय निकाल कर, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को रोक कर हम क्वेश्चन के बाद वापस पढ़ें। ठीक बात है क्या? वापस पढ़ें और अपने आप को पूरा विजुअलाइज करें कि कहानी क्या थी ये। ठीक बात है क्या? हर क्वेश्चन को एक कहानी मानिए कि ये कहानी सुना रहा है हमको। ठीक बात है क्या? कि पहले कैपेसिटर था, हाँ भाई यहाँ, ठीक है, चलो आगे चलो, उसका कैपेसिटेंस इतना था, बैटरा लगा रखा है। ठीक बात है क्या? चार्ज कितना होगा CV होगा, ठीक है। अब इस कैपेसिटर में क्या करना था, डायरेक्टली कांस्टेंट डालता था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका C बढ़ जाएगा। ठीक बात है क्या? C बढ़ गया तो चार्ज क्या हो जाएगा, C मीडियम इंटू V हो जाएगा, V में कोई चेंज नहीं, अब उनका डिफरेंस निकाल दो। ठीक बात है? इस तरह से पूरी कहानी ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, खत्म। पेन दूसरी बार में नहीं चलाना बच्चों। ठीक बात है क्या? पूरी ओवरव्यू ले लेना है माइंड के अंदर कि ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ मैं अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे करके खुशियां सेलिब्रेट करूंगा। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बस आप मस्त रहिए, बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगले क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।